श्री हरि। यह प्रवचन सेठ जी के द्वारा स्वर्ग आश्रम दिनांक 3 मई 1940 को दिया गया। प्रवचन संख्या 3। विषय: क्रोध शांत होने का उपाय, शांति के वचन। कोई आदमी झगड़ रहा है, क्रोध कर रहा है, तो कोई समझदार आदमी आकर कहे कि शांति रखो, तो झगड़ने वाला कहता है कि आप चुप रहो। तो दूसरा कहता है कि देखो, आपके सामने ही ऐसा कहता है। समझाने वाला उनकी सब बातें सुनता है और कहता है कि इसकी बात पर धूल दो। शांति के वचन ही जल हैं। क्रोध करने वाले के प्रति अनुकूल वचन कहें और शांति से कहें तो वह ठंडा व नरम हो जाता है। क्रोध आने पर भजन करें तो कहा जा सकता है कि मन के प्रतिकूल होने पर भजन कैसे करें। भगवान के भक्त को तो क्रोध आता ही नहीं। रामचरितमानस के उत्तरकांड के 120वें दोहे की तीसरी पंक्ति में आया है, खल कामदि निकट नहीं जाही, बसई भगति जाके उरमाही। अर्थात जिसके हृदय में भक्ति बसती है, काम, क्रोध और लोभ आदि दुष्ट तो उसके पास भी नहीं जाते। कोई पूछे, तुम ईश्वर के भक्त हो? तो वह कहता है कि थोड़ा बहुत हूं ना। तो यदि थोड़े भक्त हो तो थोड़ा ही क्रोध आना चाहिए। तुम भगवान के भक्त हो तो लाभ हानि, जय पराजय आदि भगवान के विधान से ही होता है, यह मानते हो ना? हाँ, यह तो मानता हूं। तो फिर क्रोध क्यों आता है? प्रारब्ध का भोग परेच्छा, अनिच्छा और स्वेच्छा से होता है। हम यहाँ बैठे हैं और पेड़ की डाल टूटे या भूकंप आ जाए तो इस घटना को देवेच्छा या अनिच्छा कहा जाएगा। यह फल भगवान ही भुगताते हैं। मन के विपरीत जो कुछ होता है वह हमारे पाप का फल है अथवा ईश्वर का विधान है। यह समझ जावे तो क्रोध नहीं आवे। हमें ईश्वर के विधान को ईश्वर का भेजा पुरस्कार समझकर प्रसन्न होकर सिर चढ़ाना चाहिए। यदि हम रोएंगे, दुख करेंगे, तो भगवान समझेंगे कि यह मेरे भरोसे पर नहीं है। हमारा कर्तव्य है कि हम तो किसी पर क्रोध करें ही नहीं, पर कोई हम पर क्रोध करे तो भी उस पर क्रोध नहीं करना चाहिए। कोई क्रोध करता है तो समझें कि मेरे से ही कोई कसूर हुआ है। किसी को भी क्रोध आवे तो उसका नहीं बल्कि अपना कसूर ही माने। दूसरे को क्रोध आने पर भक्त सोचता है कि मेरे द्वारा कोई ऐसी प्रतिकूल क्रिया हुई है जिससे इसे क्रोध आया है। गीता के 12वें अध्याय के 15वें श्लोक में आया है, हर्ष अमर्ष भय उद्वेगई मुक्तो हो, यह सच में प्रिया। अर्थात जो हर्ष, अमर्ष, भय और उद्वेग आदि से रहित है वह भक्त मेरे को प्रिय है। यदि मुझे अपना सुधार करना है तो अपने में क्रोध नहीं आने देना चाहिए। गीता के 12वें अध्याय के 14वें श्लोक में आया है, संतुष्ट सततम योगी यतात्मा दृढ़ निश्चयः मयि अर्पित मनोर्बुद्धि मद भक्तः समे प्रियः। अर्थात
जो ध्यान योग में युक्त हुआ निरंतर लाभ हानि में संतुष्ट है तथा मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में किए हुए मेरे में दृढ़ निश्चय वाला है, वह मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि वाला मेरा भक्त मेरे को प्रिय है। यदि हर वक्त तुम्हारे चित्त में संतोष नहीं तो तुम कैसे भक्त हुए? भक्त तो इसे अपने पाप का फल और ईश्वर का विधान समझता है, परंतु हम तो इस बात को समझते ही नहीं। बिना पाप किए किसी को दंड नहीं मिलता। इससे समझें कि इन दुखों का कारण पाप ही है। क्या कोई भगवान की मर्जी हुए बिना बाल विवाह का कर सकता है? यदि ऐसा नहीं होता तो हमारे शत्रु हमें मार डालते और विपरीत परिस्थिति में खुश होंगे तो भगवान बड़े प्रसन्न होंगे कि इसके कितना विपरीत ही विपरीत होता है फिर भी प्रसन्न रहता है, तो भगवान अपना भक्त समझेंगे। प्रहलाद जी के जीवन में कितनी प्रतिकूलता हुई। भक्त के लक्षण गीता अध्याय 12 श्लोक 13 से 19 तक देखें। जब ये लक्षण हमारे में आ जाएंगे तब हमारे संग करने वाले भी पवित्र हो जाएंगे। आप किसी के क्रोध को सहन कर लेंगे और उसे वापसी जवाब देने की शक्ति होते हुए भी जवाब नहीं देंगे तो वह स्वयं आकर माफी मांगता है। दूसरी बात है कि यदि कोई क्रोध करता है तो उस पर आप पानी पानी हो जाएं और उससे माफी मांगे और कहें कि मुझसे बड़ी भूल कसूर हो गया, मुझे मालूम नहीं, मेरे कसूर से ही आप अप्रसन्न हो रहे हैं। किसी प्रकार किसी से आपका अनिष्ट हो गया तो उसे आप केवल निमित्त मात्र समझें और वह आकर आपसे अपनी भूल स्वीकार करे तो आप उसे कहें कि आप उस बात को भूल जाइए, उसमें तो आप केवल निमित्त बन गए। यह महात्माओं का व्यवहार है। इसे माता बहनों भाइयों को करना चाहिए। यदि घर में एक स्त्री सुधार करना चाहे तो कर सकती है, मोहल्ले भर का सुधार कर सकती है, पर जो अपना ही सुधार नहीं कर सकी वह दूसरों का क्या सुधार करेगी? जिसकी इंद्रियां वश में नहीं, काम क्रोध के वश में है, वह क्या सुधार करेंगी? काम क्रोध को नरक के दरवाजे समझें। गीता के 16वें अध्याय के 21वें श्लोक में आया है, त्रिविधम नरकस्येदं द्वारम नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभस्त स्मादेतत्रयम् त्यजेत। अर्थात हे अर्जुन, काम क्रोध तथा लोभ यह 3 प्रकार के नरक के द्वार आत्मा का नाश करने वाले हैं, अर्थात अधोगति में ले जाने वाले हैं। इससे इन तीनों का त्याग देना चाहिए। यह ध्यान देना चाहिए कि घर में एक स्त्री अच्छी आ जाती है तो घर का सुधार कर देती है। उदाहरण, एक वैश्य था, उसके घर में 20 सदस्य थे। स्त्रियां आपस में लड़ा करती थी। पुरुष घर में आते तो वापस बाहर जाने की इच्छा होती। पुरुषों की कमी है कि घर के सुधार का उपाय नहीं करते, न इसमें समय ही देते हैं। उस घर में सभी दुखी हो रहे थे। वहां एक भले घर की बेटी ब्याह कर आ गई। उसके घर के सभी सदस्य
बड़े सुशील थे और वहां साक्षात सत्युग था। उसे इस घर में आने पर बड़ी उदासी हुई। सोचने लगी, मैं यहाँ कहाँ आ गई? मैंने कौन से पाप किए कि मुझे यहाँ आना पड़ा? किंतु वह सत्संग की बातों से शिक्षित थी, अतः उसने संतोष और धैर्य धारण करके सोचा कि प्रभु ने मुझे यहाँ सेवा करने के लिए भेजा है। प्रभु प्रभु मुझे क्षमा कीजिए। प्रभु की उस पर विशेष कृपा हुई। अब वह अपने घर का व्यवहार याद करती है। उसके घर में भी लड़ाई होती थी और यहाँ भी होती है, पर दोनों में बड़ा अंतर और विभिन्नता थी। एक नरक देने वाली लड़ाई थी और एक स्वर्ग देने वाली। वह घर में देखती है कि रसोई में स्त्रियों की रोटी बनाने, चोखा लगाने आदि के सब काम पारी पारी से होते हैं। किसी को कुछ बुखार आदि हो जाए और दूसरी को कहलावे तो कोई काम करने को तैयार नहीं होती। उसको ही तकलीफ पाकर काम करना पड़ता, साथ कोई नहीं देती। ऐसे ही सब का हाल था। नई बहू ने अपनी बड़ी जेठानी से कहा, मुझे भोजन बनाने की आज्ञा दे दे। तब कहा कि अभी तू नई है, फिर तुझे भी पारी दे दी जाएगी। उसने कहा, पारी क्या, रोज मैं ही बनाऊंगी। जेठानी जी ने इनकार किया। तब उसने कहा कि मुझसे कोई अपराध हुआ हो तो क्षमा करो। आखिर वह रोज ही रसोई करने लगी। सास ने रोका तो उसने कहा कि माताजी, आप इसमें बाधा मत डालो। मेरे पिता ने शिक्षा दी है कि यह शरीर क्या काम आएगा। सच्चा धन तो सेवा ही है। उसकी बात सबको मीठी लगी। सेवा तथा प्रेम भाव से उस घर में धन बढ़ गया तो घर में एक एक साड़ी सबको लाकर दी गई। उस छोटी बहू को भी देने लगे तो उसने नहीं ली और उसे मिली हुई तथा अपनी घर से लाई हुई साड़ियां भी उसने बहुत आग्रह से प्रेम से सबको दे दी। सासू ने कहा कि तूने उन्हें कपड़े भी देने शुरू कर दिए। उसने कहा कि वे कपड़े तो आपके ही थे। फिर कहा कि मेरे पिता ने यही शिक्षा दी है कि तू अपने सब कपड़े आवश्यकता से अधिक दूसरों को दे देना, नहीं तो कपड़ों में मन रह जाएगा तो बुरी गति होगी। इसलिए मुझे सेवा करके असली धन बढ़ा लेने दो। अब उस घर में लाखों रुपए बढ़ गए। घर में गहने बनवाए गए, 10-10 गहने सबको मिले तो वह सबके पास गहने ले गई और जबरदस्ती रख आई। इसी तरह सबको उसने गहने बांट दिए और उसने अपनी जेठानियों से कहा कि पिताजी ने मुझे यही शिक्षा दी है कि गहने मिले तो बांट देना, इसी से तेरा उद्धार हो जाएगा। तो आप मेरे उद्धार में बाधा मत डालिए। अब सास के पास गई और कहा कि आप मेरे उद्धार में बाधा मत डालिए। उसने अपने पिता की शिक्षा कह सुनाई कि तन, मन, धन और जन दूसरों की सेवा में लगा देवें तो इसका फल मुक्ति है। सास इसे सुनकर दंग रह गई और सोचने लगी कि मेरा तो मरने का समय नजदीक आ गया, पर मैंने नहीं बांटे। अब सासू स्वयं अपने गहने लेकर सब बहुओं को बांटने लगी और सबको दे दिए। दूसरी सब सोचने लगी कि बात क्या है। पहले तो
ससुर के देने पर भी सास लड़ने लगती थी। अब छोटी बहू शाम की रसोई बनाने के लिए भी हाथ जोड़ने लगी। इतने में सास आ गई और उसने कहा कि तू अकेली ही सेवा करेगी क्या? मुझे मुक्ति नहीं चाहिए। दूसरी बहू के पूछने पर सासू ने कहा कि छोटी बहू हम सबको ठगती है, यह हमारी सेवा करके हमारा हिस्सा लेती है। छोटी बहू बोली, मैं तो हिस्सा नहीं लेती। तो सासू ने कहा, मैं सब जानती हूँ। तो अब दूसरी बहुओं ने भी जबरदस्ती भोजन बनाने का काम ले लिया और बनाने लगी। छोटी बहू को पता लगा कि आटा बाजार से आता है, तो वह गेहूं के बोरे मंगवाकर पीसने लगी। सास के पूछने पर कहा कि रसोई का काम तो मुझसे छिन गया और मुझे खाली बैठे अच्छा नहीं लगता। सास के रहस्य पूछने पर कहा कि रोटी बनाने से जितना कल्याण होता है उससे अधिक कल्याण इससे होता है। अब सास भी पीसने लगी और दूसरी बहुओं को मालूम होने पर वे भी पीसने लगी। अब उसने सोचा पानी भरे। ग्वाला पानी भरने वाला 8 बजे आता है, तो वह 5 बजे उठकर पानी भर देती। सासू के पूछने पर कहा कि यह काम चक्की पीसने से भी बढ़कर है। तब सासू भी पानी भरने लगी। अब बर्तन मांजने और झाड़ू लगाने का काम बाकी रहा, तो वह बाहर की झाड़ू पहले लगा देती। सासू के पूछने पर उसने कहा कि चरणों की धूली बुहारने से जल्दी कल्याण हो जाता है, तो सासू भी बुहारने लगी। अब उसने सोचा कि क्या करे। अब कोई काम हो तो सासू को न बतावे। अब उसने बर्तन मांजने शुरू किए। सासू ने कहा कि बर्तन क्यों मांजती है, आराम कर। तो उसने कहा कि आराम करने से दुर्गति होगी। अब सब बहुओं ने कहा कि हम भी बर्तन मांजेंगे। रोटी बनाने से ऊंचा काम बर्तन मांजने का, उससे ऊंचा झाड़ू देने का और सबसे ज्यादा ऊंचे दर्जे का काम बीमार की सेवा करने का है। जिस काम को आप लोग नीचा समझते हो वह उतना ही ऊंचा है। अब भोजन करने वाले उठें कि सब स्त्रियां छीन छीन कर बर्तन मांजने लगती। पहले कपड़े गहनों के लिए झगड़े होते थे, पर अब जूठे बर्तन मांजने के लिए झगड़ती हैं। अब उस घर में सतयुग आ गया। लोग उस घर के ऐसे झगड़े के दर्शन करने आने लगे। ऐसे घर में देवता भी दर्शन करने आते हों तो कोई बड़ी बात नहीं। तो माता बहनों से यही प्रार्थना है कि इसी तरह सेवा करो, यही मुक्ति का मार्ग है। अतिथि को खिलाकर भूखे रहना पड़े तो उस उपवास का फल 24 एकादशियों से भी बढ़कर है। यह महायज्ञ है। महाभारत में तो इसे अश्वमेध यज्ञ से भी बढ़कर बताया गया है। जब महाराज युधिष्ठिर के अश्वमेध यज्ञ में ब्राह्मणों, संबंधियों, बंधु बांधवों और दीन दरिद्रों के तृप्त हो जाने पर उनके यज्ञ और दान की पूरी प्रशंसा होने लगी, तब वहां एक नेवला आया और वह मनुष्य की बोली में बोला, राजाओं, आप लोगों को यह यज्ञ कुरुक्षेत्र निवासी उच्च प्रतिधारी उदार चेता ब्राह्मण के शेर भर सत्तू दान के बराबर भी नहीं है। नेवले की बात सुनते ही सबको बड़ा आश्चर्य हुआ। वहां उपस्थित ब्राह्मणों के प्रश्न करने पर नेवले ने बताया कि कुरुक्षेत्र में उच्च वृत्ति से जीविका चलाने वाले एक ब्राह्मण रहते थे। वे कबूतर की तरह अन्न के दाने चुन कर लाते
और उसी से कुटुंब का पालन करते थे। एक समय वहां बड़ा भारी अकाल पड़ा, अतः उनको कई दिनों तक खेतों में भूमि पर पड़े दाने नहीं मिले। इससे उनको भूखे ही रहना पड़ा। कुछ दिनों के बाद उनको सेर भर जौ प्राप्त हुए। उन्होंने उसका सत्तू बनाकर 4 भागों में बांटा। एक भाग अपनी स्त्री के लिए, एक भाग पुत्र के लिए, एक भाग पुत्र वधू के लिए और एक भाग अपने लिए रखकर वे भोजन करने को तैयार हुए। इतने में ही एक ब्राह्मण अतिथि वहां आए। उन अतिथि को देखकर वे चारों ही बड़े प्रसन्न हुए। उन्होंने अतिथि को प्रणाम किया, उनसे कुशल मंगल पूछा और फिर वे उनको अपनी कुटी पर ले आए। वहां उच्च वृत्ति वाले ब्राह्मण ने कहा, विप्रवर, आपके लिए ये अग्र, पाद और आसन तथा न्यायपूर्वक उपार्जन किया हुआ यह परम पवित्र सत्तू है। मैं आपकी सेवा में प्रसन्नता पूर्वक समर्पण कर रहा हूँ, आप इसे स्वीकार करें। तब अतिथि ने वहां बैठकर और उनके हिस्से का एक पाव सत्तू लेकर खा लिया, किंतु उसकी तृप्ति नहीं हुई। यह देखकर ब्राह्मण की पत्नी ने आग्रह करके पति के द्वारा अपने हिस्से का सत्तू भी अतिथि ब्राह्मण को दिलवा दिया। फिर भी उनकी तृप्ति न होने पर उनके पुत्र ने भी अपने हिस्से का सत्तू आग्रह करके पिता के द्वारा अतिथि को दिलवा दिया। इससे भी जब उनकी तृप्ति नहीं हुई तो पुत्र वधू ने भी आग्रह पूर्वक अपने हिस्से का भी सत्तू ससुर के द्वारा अतिथि को दिलवा दिया। इससे वे अतिथि ब्राह्मण उन सब पर बड़े ही प्रसन्न हुए। ब्राह्मण अतिथि रूप में साक्षात धर्मराज ही उनकी परीक्षा लेने के लिए आए थे। वे अपने वास्तविक रूप में प्रकट हो गए। फिर उनके कहने पर वे उच्च वृत्तिधारी ब्राह्मण अपनी पत्नी, पुत्र और पुत्र वधू सहित विमान पर बैठकर दिव्य लोक को चले गए। नेवले ने फिर कहा, उन अतिथि ब्राह्मण के भोजन कर लेने पर उनके जूठे हाथ धोने से गिरे हुए जल के कीचड़ में मैं लौटा तो मेरा सिर और आधा शरीर सोने का हो गया। मैंने जब राजा युधिष्ठिर के यज्ञ की प्रशंसा सुनी तब शेष आधे शरीर को भी सोने का बनाने की इच्छा से यहाँ आकर कीचड़ में लौटा, पर कुछ नहीं हुआ। इसलिए मैंने कहा था कि यह यज्ञ उस अतिथि सेवाव्रती ब्राह्मण के सेर भर सत्तू दान के बराबर भी नहीं है। इतना कहकर वह नेवला अंतर ध्यान हो गया। अतिथि सेवा महायज्ञ है, क्योंकि अतिथि की आत्मा की तृप्ति होने से सारी आत्माओं की तृप्ति हो जाती है। नारायण 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 श्रीमन्नारायण 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 नारायण नारायण नारायण
आनंदमय आनंदमय पूर्णानंद अपारानंद शांतानंद घनानंद अचलानंद ध्रुवानंद नित्यानंद बोधस्वरूपानंद ज्ञानस्वरूपानंद आनंद जी आनंद आनंद जी आनंद शांति शांति शांति।